दोस्तों, दुबई इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। ये वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन है और ये पहले से ही पतरा लगा दिया गया, पानी जाता था। ये देखिए आप दोस्तों, जब हमने इसको खोल के देखे तो ऑलरेडी आप देखेंगे ये पानी लगा हुआ है। ये पानी का अलग ही निशान बना हुआ है। दोस्तों, वीडियोकॉन में अधिकांश एक पीला कॉमन रहता है, नीला रनिंग रहता है, लाल स्टार्टिंग रहता है। आज आपको इसकी ओरिजिनल बाइंडिंग बताएंगे जो कंपनी वाले बनाते हैं। वॉशिंग मशीन क्यों जलती है उसकी वजह भी बताएंगे, बाइंडिंग कैसे बनाना है वो भी बताएंगे और सावधानियां क्या क्या रखें सभी बताएंगे। अब इसको हम ग्राइंडर से काटते हैं, पेपर बिठाते हैं, देखते हैं कि बड़े स्लॉट और छोटे स्लॉट कितने हैं। ये अब हम इसको है काट रहे हैं। देखिए ये काटना स्टार्ट किया ग्राइंडर से। काटें तो इसका विशेष ध्यान रखें कि इधर साइड से काटें कि कनेक्शन बचा रहे, क्योंकि निकालने में वो होता है कनेक्शन निकल जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना, इसमें दो छेद छोटे आते हैं, फिर एक बड़ा आता है, फिर एक यहाँ बड़ा आता है। जो अपन बाइंडिंग करते हैं वो पहले जो बड़े छेद है उसमें कॉइल जाती है, फिर छोटे छेद में। इस बात का ध्यान रखना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 छेद इसमें बड़े आएंगे, बाकी ये देखिए ये सब छोटे हैं। ये हमने कॉइल बनाई है जो 10.5 इंची है। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने छोटे छेद में लिया, ये लिया। अब ये आप पिच देखिए, एक पिच में डाला, 2 खाली है, 3 खाली है, 4 खाली है और ये 5वें में डालेंगे। ये अगर आप समझ गए तो आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर कभी नहीं जलेगी। ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 खाली है, जबकि 4 और 6 पिच बैठती है। हम भी वही बिठाएंगे, बस तरीका कंपनी बाइंडिंग का है। ये लीजिए, ये हमने लिया, फिर ये 4 में डाल दी। अब हमारी पिच क्या हो गई, ये आपको दिख रही होगी, 1 से 4। अब ये बचा, इसको लेके हम ये सीधे 6 में डाल देंगे। दोस्तों ये हमने सिर्फ एक कॉइल बिठा के देखी है, और हम हमेशा जब भी बनाते हैं ना तो एक ही कॉइल बनाते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि बड़ी या छोटी तो नहीं हो रही है। अब ये देखिए आप, जरा सा गैप नहीं है। तार जितना ज्यादा रहेगा, एक्यूरेट गेज रहेगा, बित्तीज अच्छी चलेगी। दोस्तों ये अब हमने 3 कॉइल ले लिए, एक तो पहले ही बिठा दी गई थी। ये हमने एक सिरा निकाला और इसको छोड़ दिया। अब ये वाला कहाँ जॉइंट होगा ये ध्यान से देखना आप। ये दूसरा लिया, ये जो सिरा है ये उधर साइड आएगा, सीधे हाथ से सीधे हाथ, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ कनेक्शन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये हमने एक में लिया, फिर बगल से ही। अब फिर हमने बीच के 3 स्लॉट छोड़ दिए। ये देखिए ये 3 छोड़ गया। ये बाइंडिंग कंपनी बाइंडिंग है, इसको बनाने में जरूर दिक्कत आती, पर अगर एक बार आप सीख गए तो 100% है आपकी कभी भी मोटर नहीं जलेगी, और जो स्पीड है वो बहुत ही धांसू आएगी। और कभी भी इसमें आप लकड़ी का ही उपयोग करें, पेचकस वगैरह लगा के नहीं दबाएं। ये देखिए ये हमारी 4 की पिच कंप्लीट हो गई है। अब ये 6 में ली, ये 6 में एक बार गई, फिर आपने लिया ये 6 में। जैसे आपको दबाना है, नहीं जा रहा है, तो कभी भी ये पेचकस का उपयोग मत करो। बहुत जगह आपको पेचकस का उपयोग बताएंगे, पर इसमें ध्यान रखना हमेशा वायर छिला जाता है। आपको लगे तो ये लकड़ी की चिप बनाओ, अधिकांश मेरे भाई बहन बनाते ही हैं, तो लकड़ी से हल्की सी दबा दो। ये हमारा दूसरा सेट भी बैठ गया। ये जो वायर है ये इससे कनेक्शन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये अब तीसरा वायर फिर आएगा, ये है,
एक, दो, ये तीसरे में। मैं आपको अगर सब कॉइल बिठा के बताऊंगा वीडियो बड़ा बनेगा, आपको ही मजा नहीं आएगा। मेन चीज बता देता हूँ। ये देख लिया आपने, अब इसको आप इसमें लेना। ये एक बार और बता देता हूँ। ये लिया आपने, ये इसमें डाल दी, ये 4 की पिच हो गई। ये आपने 6 में ली। बड़ा इजी है, इजी तरीके से समझे आप। रनिंग बैठ चुकी है, एक सिरा ये है, एक ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का। ये क्यों बता रहा हूँ ये भी ध्यान रखना आप। ये पहले दबा दिया अपन ने, ये लिया स्टार्टिंग कॉइल पहले, ये और ये सिरे के बीच में जाएगी। ये 6 वाली पिच में डाली पहले हमने एक कॉइल, और फिर उठा के डायरेक्ट 4 वाली में। दोस्तों आमतौर पे आप देखोगे कि ये जो 4 है और एक ये, इसमें अधिकांश व्यक्ति डालते हैं 1 2 3 4। पिच जो रहती है 4 6 में, पर ये हमने 6 में डाली और ये 4 में। ये सेपरेटर बिठा दिया। अब वही पिच सीधे 4 में चले जाएगी। ये 4 में गई। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4, ये कंपनी रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ। ये 6 में फिर आ गई। 6 में 2 राउंड आते हैं। ये दूसरा राउंड। टर्न कंपनी का है इसलिए जाने में थोड़ी दिक्कत आती है। एल्युमिनियम तार है, आप आराम से करना, ताकत मत लगाना। ये हो गया। ये देखिए अब ये थोड़ा दिक्कत देगा, तो आप हल्की सी लकड़ी की चीप लो और ये बड़े प्यार से आहिस्ते आहिस्ते अंदर कर दो। ये अंदर चले। ये ऐसे ही करके आपको तीनों बिठाना है। ये रन स्टार्टिंग है, ये एक रनिंग का तार है और ये रनिंग का, इसके बीच में लिए। ये हमेशा उल्टी घूमती, इस बात का ध्यान रखना। अब ये दूसरी कॉइल बिठाना है। फिर हमने स्लॉटों को हल्का सा दबाया। दबाना इसलिए जरूरी है, नहीं तो ऊपर की कॉइल नहीं बैठेगी। ये देखिए ये दबा लिया, ये दूसरी कॉइल ली, ये यहाँ से निकली है। अब ये वाला सिरा इधर आएगा। ये कनेक्शन तो आप सभी को आते हैं। इसमें विशेष ध्यान ये रखना कि ये हमेशा उल्टी चलती है। अब उल्टे कनेक्शन कैसे होंगे ये भी आपको बताया जाएगा। ये 1 से 5 में बैठ गई, फिर 1 से 4 में बैठेगी। टेपिंग आती है तो टेपिंग को बताने का कोई मतलब नहीं, आप सभी टेपिंग कर लेते हैं। इसमें सिर्फ कनेक्शन का ध्यान रखने वाली बात है, वो आपको मैं बिल्कुल पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अब ये 2 कॉइल मैंने बिठा ली है। 2 कॉइल आप भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बिठाएंगे तो ऑलरेडी और टाइम बढ़ेगा, वीडियो बड़ा बनेगा जिसका कोई औचित्य नहीं है।
ये देखिए, ये आपकी ये 6 में चले गए। ये ग्राहक की मोटर आई है, हमको देना भी है अभी टाइम पे, तो हमने सोचा वीडियो भी बना के आपको भी बता दें और हमारा काम भी हो जाए। ये 2 बिठा दिए कॉइल, 2 में बिठा दूंगा, आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा टाइम होगा। इसके बाद सीधे पीछे के कनेक्शन बताऊं, पीछे की टेपिंग बताऊंगा, आगे के कनेक्शन बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये उल्टी चाल चलाने के लिए कनेक्शन कैसे करें। ये हमारी चारों कॉइल बन गई है। अब इसको हमने सही तरह से सेटिंग जमा ली है। अब इसमें पेपर बिठाएंगे, सेपरेटर। सेपरेटर का मेन मकसद ये रहता है कि एक कॉइल दूसरी रनिंग स्टार्टिंग से टच नहीं हो, सेपरेटर सही बिठाना चाहिए। ये सेपरेटर हमारा बैठ गया है। अब इसमें हम पीछे की टेपिंग कर देंगे। टेपिंग नॉर्मल है, आप सभी को आती है, सबका तरीका अलग अलग होता है। टेपिंग को इतना भी टाइट नहीं करें कि तार टूट जाए, एल्युमिनियम का रहता है, इसलिए इसको आराम से करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारी पीछे साइड की टेपिंग चल रही है। आगे साइड अभी कुछ नहीं करा है, वो भी करेंगे। उसमें आपको कनेक्शन बताएंगे, ये भी बताएंगे कि वॉशिंग मशीन उल्टी चाल में कैसे चलती है, कौन से कनेक्शन करें कि उल्टी चाल में चले। अधिकांश हम लोग ये गलती कर देते हैं कि सीधी चाल की कर देते हैं या 4 तार निकालते हैं, पर 4 तार आप कभी मत निकालें, जो कंपनी के आ रहा है वही तार निकालें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ऐसा भी लगेगा कि यार ये जो मैकेनिक है अनुभवशील है। ये लिया आपने, ये आपके पीछे की टेपिंग हो गई है। ये हमारी कनेक्शन की बारी है, हमने ये सेपरेटर बिठा लिया है। ये 2 रनिंग के निकले, 2 स्टार्टिंग के। दोस्तों, अब आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि वॉशिंग मशीन सही डायरेक्शन में चले, सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन सही डायरेक्शन में कैसे चलेगी। वॉशिंग मशीन हमेशा उल्टी साइड घूमती है तभी ब्रेक लगता है, और उल्टी साइड के लिए आपको राइट हैंड का ये पहला लेना है रनिंग का, और स्टार्टिंग का पहला लेना है, ये पहला, यानी रनिंग से आगे वाला, ये दोनों को आप कॉमन कर लीजिए। ये आपने कॉमन कर लिया। अब ये हमारा हुआ स्टार्टिंग, ये रनिंग, ये आपके 3 कनेक्शन सीधे निकल गए। ये देखिए आप, ये आपने काटा। अब कुछ देर हम एसिड में इसको रख देंगे तो इसके ऊपर का इंसुलेशन निकल जाएगा। दोस्तों, ये हमने कॉमन बनाया था, इसमें स्लू बिठा लिए, इसमें बिठा ली है, और ये है रनिंग, इसमें बिठा ली। कॉमन अधिकांश वीडियोकॉन में तो पीला आता है, ये पीले को आप इससे कर दीजिए। ये जॉइंट कर दिया हमने, जॉइंट कड़क होना चाहिए कि निकले नहीं। अब ये जो नीला है, ये कुछ वॉशिंग मशीन में रनिंग आता है और कुछ में कॉमन रहता है। वीडियोकॉन में रनिंग है, हमने ये लगा दिया। अब वायर लंबा हो रहा है थोड़ा सा, तो हम उसको काट देंगे। ये स्टार्टिंग, ये होगा, हाथ से टाइट कर दीजिए। ये आपने लिया, ये अंदर कर दीजिए। अब दोस्तों, अधिकांश वॉशिंग मशीन, आप भी बाइंडर है, जब भी जल के आती है तो कनेक्शन के पास से ही आती है। अब सवाल ये उठता है कि कनेक्शन के पास से क्यों जल के आती है। इसका मेन रीज़न है
जो आप हम लोग ध्यान नहीं देते। तो हमेशा जब भी आप जैसे वॉशिंग मशीन या कुछ भी बनाएं तो ये एक सेपरेटर पीवीसी रख लीजिए, लेदर रख लीजिए, जो भी हो, आप ये कनेक्शन के ऊपर जरूर लगाएं। ये देखिए, ये हमने कनेक्शन करा है और ये लेके हम ये लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर आपका पानी की वजह से या किसी अन्य वजह से वायर फॉल्ट भी होता है तो वो जलेगा नहीं। ये हमारे पास टाई थी, हमने लगा दी। आपके पास नहीं हो तो धागे से बांध दे या तार से बांध दे और बाद में खोल ले। इससे फायदा क्या, आप जैसे ये उठाओगे तो भी कनेक्शन नहीं निकलेंगे, नहीं तो अधिकांश बार ये वायर होल कनेक्शन के पास से खुल जाते। अब इसकी टेपिंग करना है और हो गया। ये देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन हमारी बन के तैयार हो गई है। मैंने इसमें रेज, गेज सब कुछ बता दिया है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कितने इंची की कॉइल बनेगी, गेज क्या रहेगा। धन्यवाद।